और यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। घुसपैठ की कोशिश में बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जाता। घुसपैठिए देश के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। बंगाल चुनाव के 5 साल पहले तक बीजेपी को घुसपैठ याद नहीं आया। पहले 5 साल हमने घुसपैठियों को रोकने में लगाए, लेकिन जैसे ही बंगाल में चुनाव का बिगुल बजा, वैसे ही घुसपैठ के नाम पर बंगाल में दौड़ पड़े और चुनाव का वोट बैंक बनाने के लिए कूद पड़े। अवैध अतिक्रमण, घुसपैठियों का आर्द्र भूमियों पर। दोस्तों, इसी मुद्दे पे आज बात करेंगे कि घुसपैठ का असल जिम्मेदार कौन है, टीएमसी पार्टी या फिर सत्ता पार्टी। नमस्कार, मैं गुलशन कुमार, आप देख रहे हैं डॉल्टी टाइम्स। दोस्तों, हम सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। आए दिन बार बार बीजेपी पार्टी टीएमसी पार्टी पे आरोप लगाती है, या सीधे यूं कहें तो ममता बनर्जी पे आरोप लगाती है कि घुसपैठ का जिम्मेदार टीएमसी पार्टी या ममता बनर्जी है। तो इसी घुसपैठ का हम चीर फाड़ करेंगे कि इसका जिम्मेदार आखिर है कौन, ममता बनर्जी है, टीएमसी पार्टी है, या फिर बीजेपी पार्टी या सत्ता पार्टी। दोस्तों, इन दिनों बंगाल में बस पार्टी या विपक्ष पार्टी दोनों ही जोर शोर से लगे हुए हैं अपने अपने पार्टियों को जिताने में, और दोनों ही पार्टियों की तरफ से जोर शोर से प्रचार चल रहा है। इसी बीच में प्रचार के दौरान ही अमित शाह जी बोले या बीजेपी पार्टी बोले या नरेंद्र मोदी जी बोले, बंगाल की माटी पर घुसपैठियों का कब्जा। बीजेपी पार्टी या नरेंद्र मोदी या अमित शाह के मुंह से आए दिन बार बार देखने को मिलता है, बार बार सुनने को मिलता है कि टीएमसी पार्टी घुसपैठ का जिम्मेदार है। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? हम साहब से पूछना चाहते हैं कि सीमा सुरक्षा से अगर कोई व्यक्ति अंदर आता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले बात करते हैं कि जब कोई सीमा सुरक्षा से अंदर आता है तो वहां पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स खड़ा रहती है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके अंदर आती है? राज्य सरकार के अंदर या फिर केंद्रीय मंत्रालय के अंदर? ये तो केंद्रीय मंत्रालय के अंदर आती। तो केंद्र सरकार या अमित शाह या नरेंद्र मोदी अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेकर, अपनी नाकामियों के ऊपर जिम्मेदारी ना लेकर बार बार टीएमसी पार्टी को आखिर क्यों कोसती है? जब कोई व्यक्ति या कोई घुसपैठ अंदर घुस रहा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार है। दोस्तों, घुसपैठ के नाम पर बंगाल में 27 लाख वोटर काटे गए, 27 लाख वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए। उसमें हम बता देना चाहते हैं आपको कि उसमें महज 63% हिंदू आबादी थे। तो पूछना चाहते हैं कि वो 63% हर एक हिंदू घुसपैठ था? जो रोजी रोटी के लिए अगर कोई आया भी है तो वो घुसपैठ हो जाता है। लेकिन जब आप 1.5 साल से बांग्लादेश से भागी हुई एक शेख हसीना को रखे हुए हो अपने झोली में बैठाकर, तो फिर वो घुसपैठ नहीं है, वो आपकी मेहमान बन जाती है। जब कोई वहां से भागकर बिना कागज का आपके पास बैठी हुई है, वो मेहमान है आपके लिए। लेकिन कोई अगर आ गया तो आप घुसपैठ बन जाता है आपके लिए, उसका नाम हटा देते हो। और वो 63% हर एक हिंदू क्या आपके लिए घुसपैठ था? नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी आप ममता बनर्जी को हराने के लिए आप घुसपैठ के नाम पर वोटर लिस्ट से हर एक वोटरों का नाम काटा है। दोस्तों, दिल्ली का कानून कहता है कि जो भी बिना कागज का भारत के अंदर बैठा हुआ है वो हर एक नागरिक घुसपैठ है। लेकिन इनके नजर में शेख हसीना घुसपैठ नहीं है। इनके नजर में शेख हसीना एक सिर्फ मेहमान है। और जो भी कोई अन्य व्यक्ति अगर भूखे पेट सो रहा है और वो भारत में घुस गया है तो ये उनके लिए घुसपैठ बन जाते हैं और शेख हसीना इनके लिए मेहमान बन जाते हैं। ये दोहरा नीति, ये दोहरा चश्मा क्यों अपनाती है ये सरकार? या यूं कहें तो ये सत्ता पार्टी बीजेपी सरकार दोहरा नीति क्यों लाती है? दोस्तों, घुसपैठ के नाम पर 3 चीज और याद दिला देना चाहते हैं। जब कश्मीर में हमला हुआ तो अनेकों घर उजड़ गए, अनेकों मासूम बच्चे तक की जान चली गई। इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, जब पहलगाम हमला हुआ तो 27 जवान शहीद हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, जब दिल्ली में आतंकवादी सरेआम घुस आते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? उस समय दिल्ली के कानून में ये खत्म हो गया था कि इसका जिम्मेदार दिल्ली सरकार है। ये उस समय बोल ही नहीं पाए कि जब दिल्ली में हमला होता है आतंकवादियों के द्वारा, तब घुसपैठ का नाम इनके कान तक जू तक नहीं रेंगता है। लेकिन आज जब बंगाल में चुनाव है तो ये घुसपैठ के नाम पर वोट लूटना चाहते हैं, वोट बटोरना चाहते हैं
और डायरेक्ट वोटरों का नाम ही हटा देंगे। लेकिन जब ये हमले होते हैं, जब शहीद हो जाते हैं जवान, उस समय इनके घुसपैठियां कहाँ चली जाती है ये पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि आए दिन बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है और ये घुसपैठिया के नाम पर बार बार वोट लूटना चाहते हैं, ये सच है या नहीं। देखते रहिए जॉटी कैक्स, क्योंकि सच बताना हमारा काम है। जय हिंद।